सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि हिसार डिपो की हिसार से चंडीगढ़ रात्रि बस सेवा जो हिसार से रात 11 बजे चंडीगढ़ के लिए चलती थी, वो धुंध के चलते अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। हिसार में ऑटोमेटिक देसी पिस्टलों सहित युवक गिरफ्तार। हिसार न्यूज सोशल मीडिया के जरिए अवैध तरीके से हथियार देखने के मामले में हिसार पुलिस की एसटीएफ टीम ने आजाद नगर बस स्टैंड से पकड़ने में मिलती है। आरोपी के कब्जे से 5 अवैध ऑटोमेटिक देसी पिस्टल व कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। हिसार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने मंगलवार रात को आजाद नगर के बस पर दबिश देकर एक हथियार सप्लायर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपित की पहचान मंगाली आकलान निवासी 32 वर्षीय विनोद उर्फ लालू के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आरोपित की तलाशी ली तो उसके पास से 6 देसी ऑटोमेटिक पिस्टल और 9 कारतूस बरामद हुए। आजाद नगर थाना पुलिस ने विनोद के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर बुधवार को अदालत में पेश कर उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह सोशल मीडिया के जरिए हथियार बेचता है और इंदौर से 15,000 रुपये में खरीद कर लाता है। स्पेशल टास्क फोर्स के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर बिजेंद्र की टीम ने आरोपित विनोद को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपित से पूछताछ के दौरान सामने आया कि गांव के सुनील नाम के युवक ने विनोद को इंदौर में देसी पिस्टल बेचने वाले से मिलवाया था। करीब 1 साल से विनोद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले करतार से 15,000 रुपये में पिस्टल खरीद कर लाता और हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में 30,000 रुपये तक में बेच देता था। आरोपित पर पहले से शस्त्र अधिनियम और लड़ाई झगड़े के 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपित विनोद ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर ही वो पिस्टल बेच देता था। हाल ही में 9 पिस्टल अमृतसर के ख्यालिया गांव के एक युवक को और 9 पिस्तौल राजस्थान में बेची है। इसके अलावा हिसार में कारोबार चलाता है। आरोपित को पकड़ने वाली टीम में पीएसआई प्रवीण कुमार, एएसआई अनूप सिंह, एचसी जयाबीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, ईएचसी सुनील, सिपाही शुभम और अमित कुमार शामिल रहे। हांसी अनाज मंडी से धान चोरी करने के मामले में पेटवाड़ का युवक गिरफ्तार। हांसी न्यूज हांसी अनाज मंडी में दुकान के सामने से धान चोरी हो गया था। दुकान के मालिक ने इसकी शिकायत अनाज मंडी पुलिस चौकी में दी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो युवक ने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हांसी अनाज मंडी में स्थित सतीश कुमार वासी मुंडाल खुर्द ने बताया कि उसकी हांसी अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है। पुलिस चौकी शिकायत में बताया कि उसकी दुकान के सामने से धान की फसल चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली व अन्य जानकारी हासिल की तो एक युवक पर शक हुआ। पुलिस ने शक के आधार पर नारनौल क्षेत्र के गांव पेटवाड़ निवासी नरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। दिल्ली चीन में एक बार फिर कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। जीरो कोविड नीति के बावजूद चीन में कोरोना के चलते हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। शवदाह गृहों में भी जगह कम पड़ रही है। अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के मामलों के बीच विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि चीन में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ एरिक फैजलडिंग ने महामारी के बड़े पैमाने पर प्रसार को लेकर चेतावनी जारी की है। अनुमान के मुताबिक देश की 60% से अधिक यानी दुनिया की 10% आबादी अगले 90 दिनों में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाली है। इस वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है। चंडीगढ़ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान धर्म परिवर्तन विवाद पर बोले बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। मुख्यमंत्री ने धर्म परिवर्तन विवाद पर अच्छा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने इस कानून को विधानसभा में लाकर पास किया। राज्यपाल ने भी दी मंजूरी। कानून बनने से लोगों को राहत मिलेगी। किसानों को बिजली देने पर रणजीत सिंह चौटाला का बयान। किसानों को बिजली देने पर बोले रणजीत सिंह चौटाला। किसानों को 8 से 10 घंटे दी जाएगी बिजली। गेहूं के सीजन में 15 जनवरी तक 10 घंटे दी जाएगी बिजली। मीटिंग में न आने पर एसटीएफ अधिकारी तलब। एजेंडा होल्ड कर मीटिंग में आने के दिए आदेश। आरोपी की संपत्ति की जाए कुर्क। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला धोखाधड़ी के मामले में डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश। प्रभावित किसान को ब्याज सहित मिलेगी प्रीमियम राशि। ठगी करने के आरोपी का वाहन जब्त करने के निर्देश। सेक्टर 4 में गेट लगवाने के दिए निर्देश। बैठक में 7 शिकायतों का हुआ निपटान। रोहतक
21 दिसंबर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भगवतीपुरा गांव निवासी जयप्रकाश को रोहतक केंद्रीय सहकारी समिति बैंक लिमिटेड द्वारा फसल बीमा करने के दौरान गांव का नाम दर्ज करने पर 90,000 रुपये की मुआवजा राशि तथा 4 एकड़ भूमि के प्रीमियम का ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दिए। बैंक द्वारा किसान की फसल के बीमे के दौरान गलत गाँव दर्ज किया गया तथा 4 एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रीमियम काटकर बीमा किया गया। इतना ही नहीं, एक अन्य शिकायत पर मीटिंग में न आने वाले एसटीएफ अधिकारी को मीटिंग में तलब किया गया और संबंधित अधिकारी के आने तक एजेंडा होल्ड किया गया। अधिकारी के पहुंचने पर डिप्टी सीएम ने मामले की सुनवाई पूरी की और निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला स्थानीय जिला विकास भवन के सभागार में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के एजेंडे में 19 शिकायतें शामिल थीं, जिनमें से 7 शिकायतों को मौके पर निपटा दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों पर कार्यवाही के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बहालबा के सरपंच व अन्य की व्यापारी द्वारा किसानों के साथ की गई 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले की सुनवाई करते हुए एसटीएफ के अधिकारियों को व्यापारी के वाहन को तुरंत जब्त करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं द्वारा बैठक के दौरान यह मांग की गई थी कि व्यापारी से संबंधित वाहन को जब्त किया जाए। उन्होंने खिरवाली निवासी राजकुमार व अन्य की मंजीत ग्रेवाल द्वारा की गई धोखाधड़ी व जालसाजी की शिकायत की सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को आरोपी व्यक्ति की संपत्ति अटैच करने के निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला ने स्थानीय हर की देवी कॉलोनी निवासी की शिकायत के संदर्भ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी श्वेता सुहाग को सेक्टर 4 में गेट लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने रोहतक के उपमंडलाधीश राकेश कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम के संयुक्त आयुक्त के साथ 3 सदस्यीय समिति गठित करके इस कॉलोनी के निवासियों के लिए रास्ते का प्रावधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों की बरसाती पानी की समस्या की सुनवाई करते हुए कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 दिन में एस्टीमेट बनवाकर भिजवाया जाए ताकि यहां रहने वाले लोगों की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खेड़ी साध निवासी महेंद्र सिंह की शिकायत के सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में गंदे पानी की निकासी के लिए सड़क की दोनों तरफ बनाए गए नालों की पैमाइश करवाए तथा इन नालों पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटवाए। उन्होंने अधिकारियों को नालों की सफाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने आर्य नगर निवासी राजेंद्र कुमार की शिकायत के संदर्भ में कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार की हिदायतों अनुसार एनहांसमेंट की राशि का 15% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। उन्होंने सन सिटी निवासी बलजीत व अन्य की शिकायत के संदर्भ में निर्देश दिए कि वे सन सिटी प्रबंधक व अन्य संबंधित विभाग को आगामी बैठक में बुलाया जाए। दुष्यंत चौटाला ने सिसरौली के सरपंच की गली में गंदा पानी भरने की समस्या के संदर्भ में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को यथाशीघ्र स्थायी समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बालन निवासी नरेंद्र की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की माइनर में अधिग्रहित की गई भूमि के बदले में सिंचाई व वन विभाग की भूमि दी जाएगी। उन्होंने काहनौर निवासी रमेश व अन्य की शिकायत के संदर्भ में कहा कि मिनी डेरन को 4 एकड़ आगे बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए, जिसकी एवज में सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने स्थायी सेक्टर 1 निवासी बिमला देवी की शिकायत के संदर्भ में कहा कि पुलिस द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वडोदरा में एनआरआई महिला में मिला कोरोना का BF7 वेरिएंट। चीन में कोरोना विस्फोट के पीछे यही वेरिएंट मिलते हैं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं और 7-8 घंटे बाद चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के PCC प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को
हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो? जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, जो भी करना चाहते हैं 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा नोटबंदी, जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा यह है। और तीसरा मुद्दा उतना ही जरूरी, महंगाई। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। तो ये 3 मुद्दे हैं। महंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है। आप सब आए, आपने इतना प्यार दिखाया, और पूरे रास्ते पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप आज देखना, एक बात नोट करना, जैसे आज सुबह मुझ में कोई थकान नहीं है, वैसे ही शाम को आप मेरा चेहरा देखना जब मैं भाषण दूंगा। जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूं, वैसा ही मैं शाम को दिखूंगा। कोई थकान नहीं होती। देखिए, राजस्थान के लोग, राजस्थान के हमारे नेता हैं, बैठे हैं स्टेज पे। गेहलोत जी बैठे हैं, दोतासरा जी बैठे हैं, पायलट जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, हरीश चौधरी जी बैठे हैं। इनका चेहरा देखिए। क्या ये 17 दिन चले हैं, 25-25 किलोमीटर चले हैं, हाफ मैराथन हर रोज दौड़ी है इन्होंने। क्या इनके चेहरों पे थकान दिख रही है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं। हम आपकी मोहब्बत और आपकी शक्ति के साथ चल रहे हैं। तो आपने मदद की, आपने पूरी शक्ति अपनी डाल दी इस यात्रा में। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब चलो, हरियाणा की इन सड़कों पे अगले 3 दिन हम चलें और हरियाणा की जनता के दिल में जो दर्द है उसको सुने।